दोस्तों, आज की कहानी है कदर। संगीता संविदा कर्मी टीचर थी और वह महीने का 8-10 हज़ार महीना कमा रही थी। उसका स्कूल भी 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर था, मगर उसके सास ससुर और उसके पति नहीं चाहते थे कि वह नौकरी करे। उसने भी अपनी इच्छा को एक तरफ रखकर नौकरी से इस्तीफा दे दिया और घर संभालने लगी। घर भी वह बहुत अच्छे से संभाल रही थी। छोटे बड़े सबका ध्यान रखती थी, बच्चों का भी ध्यान रखती थी। पढ़ना लिखना, समय पर खाना बनाने का काम और भी काम बहुत होते थे, सब करती थी। 24 घंटे चक्कर घिन्नी की जैसे घूमती रहती थी, मगर फिर भी घर वाले उसकी कदर नहीं करते थे। जब भी होता कुछ ना कुछ उसको सुनाते ही रहते थे। हद तो तब हुई जब एक दिन उसने कहा, मेरा सर दुख रहा है और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं खाना नहीं बना सकती। तो मम्मी जी, आज आप खाना बना लीजिए। सास और ननद पति उसको बहुत ही भला बुरा कहने लगे। तुम पूरे दिन घर में रहकर करती क्या हो? तुमसे इतना सा काम नहीं होता है, क्यों नाटक कर रही हो सर दुखने का? चलो उठो, खाना बनाओ। उसको बहुत तकलीफ हुई। वह बात नहीं बढ़ाना चाहती थी। किसी तरह उठकर उसने खाली खिचड़ी बना दी। घर में घमासान युद्ध हो गया। खाली खिचड़ी कोई खाने की चीज है? दिन भर आराम करती रहती हो और खाने में खिचड़ी हम नहीं खाएंगे। उसने बोला, आपको दिखता नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है। एक दिन अगर आप खाना बना लेंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं तो खाली खिचड़ी खा लीजिए। मैंने कितनी मुश्किल से बनाई है। उस पर बहुत सारे अपशब्द सुनने के बाद वह भी खाए बिना सो गई। उसके बाद में ऐसा बहुत बार हो गया और अब तो बच्चे भी बोलने लगे कि तुम करती क्या हो माँ? हमारे मन पसंद की चीज भी नहीं बना सकती हो। पूरे दिन घर में ही तो रहती हो। हमारे दोस्तों की माँ तो देखो कितनी स्मार्ट है, नौकरी भी करती है, घर भी संभालती है, और तुम तो खाली घर में रहती हो, दिन भर एकदम व्यस्ततम लगती हो। हमको तो अपने दोस्तों को बुलाने में भी शर्म आने लगी है। यह सुनकर उसको बड़ी तकलीफ होती है। आज उसने मन में ठान लिया था, बहुत हुआ, बहुत सुन लिया, अब इनको अपनी कदर करना जरूर सिखाएंगे। दूसरे दिन सुबह एकदम जल्दी से उठी, फिर किसी को बिना बताए अपना बैग तैयार कर अपने दोस्त के घर चली गई। फोन को भी स्विच ऑफ कर दिया। अब घर में सुबह सुबह किसी को चाय नहीं मिली, नाश्ता नहीं मिला, पति को पेपर नहीं मिला। सुबह सुबह झाड़ू पोछा वाली ने भी फोन करके आने से मना कर दिया। अब तो पूरा घर अस्त व्यस्त था। सब एक दूसरे को बोल रहे थे, संगीता तुमको कुछ बोलकर गई है, बच्चों तुमको तुम्हारी माँ कुछ बोलकर गई है। सब एक दूसरे को मना करने लगे कि नहीं, हमको तो कुछ नहीं कहा। अब जब अपने हाथ से काम करना पड़ा तो सबको नानी याद आ गई। समझ में आया कि घर में कितने काम होते हैं जो उनको आसानी से सब टेबल पर मिल जाता था। जो सब मिलता था वही उनको खुद को करना पड़ रहा है, तो कैसा लग रहा है? फोन किया तो फोन बंद आ रहा था। अब तो घर वालों को सबको अपनी गलतियों का अपना कहा वह याद आने लगा। उन्होंने उस पर कितनी ज्यादतियाँ की हैं। पूरे दिन चक्कर घिन्नी के जैसे काम करती रहती थी, तो भी उसके सिर दर्द और उसकी तबीयत ठीक ना होने पर भी कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं हुआ। सब अपने आप को कोसने लगे। शायद इन सबसे परेशान होकर उसने घर ही छोड़ दिया। कम से कम बात करके तो जाती, फिर सब आपस में
बोलने लगी। किसको बात कर कर जाती, किसको उसकी बात सुनने की फुर्सत थी। हमेशा उसको ताने ही देते थे। यहाँ तक पति, बच्चे, सास ससुर, कोई भी सीधे मुंह बात नहीं करता था। उसकी ननद को याद आया, उससे खाली चाय तो मांगी थी। उसको इतना सुनाने की क्या जरूरत थी। उसकी तबीयत खराब थी तो मैं उसको चाय बनाकर दे देती तो क्या हो जाता। सब अपने आप को कोसने लगे, मगर क्या हुआ, अब तो वह घर छोड़कर चली गई थी। कहाँ ढूंढे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे करती 3-4 दिन निकल गए। उसके मायके फोन कर किया तो वहाँ नहीं थी। 4 दिन में ही घर वाले सब परेशान हो गए। एक तरफ तो घर का काम, एक तरफ तो खुद का खाना बनाना, घर को व्यवस्थित रखना, अपने आप अपना सब काम करना, तो सब काम भी अपनी माँ के ऊपर छोड़ दिया करते, पत्नी पर छोड़ देते थे, बहू पर छोड़ देती थी। तब उनको खुद करना पड़ रहा था। छठी का दूध याद आ गया। 5वें दिन सुबह संगीता वापस घर आई। सब लोग घर आकर क्यों उसको घेर कर बैठ गए। अरे कहाँ चली गई थी, हमसे क्या गलती हो गई, हमको छोड़कर चली गई थी। हमको सब समझ में आ गया है। अब हम ध्यान रखेंगे, तुम्हारा हाथ बटाएंगे, तुमको पूरा सम्मान देंगे। वास्तव में 24 घंटे घर में रहकर काम करती हो, कितना काम होता है, और तुम हमसे थोड़ी मदद और थोड़े मीठे बोल और क्या चाहती हो, वह भी हम नहीं करते। हम कितने गए गुजरे हैं। उसको ऐसा लगा कि यह उनका वास्तविक पछतावा है। सब माफ़ी मांग रहे थे तो उसने माफ़ कर दिया। और तभी उसकी बेटी आती है, उसको बोलती है, मम्मी आप बैठो। डाइनिंग टेबल पर बिठाकर चाय बनाकर नाश्ता बनाकर ले आती है। और वह उसको देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है कि जो लड़की एक गिलास पानी पीने पिलाने में मुश्किल करती थी, देखो आज कैसे काम कर रही है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। तभी उसकी सासू माँ बोलती हैं, बेटा अब हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे और तुम भी अगर चाहो तो अपना मनपसंद कुछ काम चालू कर सकती हो। उससे तुम्हारा दिन भी अच्छा निकलेगा और दिल भी लगा रहेगा। संगीता बोलती है, मैं इतनी परेशान हो गई थी, बीमार थी, आप लोगों ने बिल्कुल भी मेरी कदर नहीं की, तो मैं क्या करती। मुझे तो कुछ करना ही पड़ा। आप अपना ध्यान भी रखना पड़ता है, इसलिए मैं अपने दोस्त के यहाँ चली गई थी। अपना पूरा चेकअप कराया और दवा लिए, थोड़ा ठीक लगा, तब मैं वापस आ गई। मगर अब मैं चाहूँगी सब जाने, अपना अपना काम खुद करे और मेरे को जितना काम करना होगा उतना ही मैं करूँगी। मेरी तबीयत के हिसाब से जो बन पड़ेगा वह करूँगी। मेरे ऊपर कोई हुक्म नहीं चलाएगा। मुझे मेरे लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए। मैं मेरा मनपसंद काम भी करना चाहती हूँ। अगर आपको मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो मैं तो अब दूसरा घर देख रही हूँ जहाँ मैं अकेली रह लूँगी। जब बीमारी में भी आप लोग मेरा ध्यान नहीं रख सकते तो फिर मेरे किस काम का है यह परिवार। बेटा बेटी, पति, सास ससुर, सबको खाली अपने की पड़ी है। एक दिन अगर खिचड़ी खा लेते तो क्या हो जाता, या खुद बना लेते तो क्या हो जाता। मैं तो उस दिन कितनी मुश्किल से उठकर बनाई थी। मेरा मेडिकल चेकअप कराना तो दूर रहा, आपने तो मेरे को नाटकबाज कह दिया। अब मुझे यह सब बर्दाश्त नहीं। सब एकदम नीचे सर करके उसकी बातें सुन रहे थे और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगते हैं। अभी हमको माफ़ कर दो, अब आगे से कभी भी ऐसा नहीं होगा। जब जागे तभी सवेरा। उसको लगता है इन सब को एक चांस और दे देना चाहिए। आगे कुछ होगा तो फिर और देख लूँ। अपने कमरे में जाती है। उसका पति उसके सामने कान पकड़कर खड़ा होता है, बोलता है, तुम इतना कैसे कर लेती हो। 24 घंटे भी पूरे काम नहीं हो पाते। हम तो 7 दिन में ही थक गए। तब जाकर एहसास हुआ कि
तुम कितना काम करती हो और हम कहते तुम करती क्या हो। हमने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, मुझे माफ़ करना। आगे से कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी। और वह उसके गले लग जाती है, बोलती अब माफ़ी मांगना छोड़ो। या तो चेतावनी थी, आगे आगे से मेरे साथ ऐसा व्यवहार किसी ने किया तो वास्तव में मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। पति बोलता है, ना बाबा ना, ऐसा मत करना। और दोनों हंसने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।